Hello, my dear student. My name is Vikpal Kaur. Today I am going to explain chapter 3rd of class 12th NCERT book exercise 3.1. Question number 6. First part है इसका. Find the values of x, y and z from the following. हमें जहाँ पे क्या करना है x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले हमें जहाँ पे जो मैट्रिक्स गिवन है हमें गिवन है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है. तो जब भी मैट्रिक्स इक्वल में गिवन हो तो हम उसके क्या करेंगे, रोज़ और कॉलम को कंपेयर करेंगे. तो 4 किसके इक्वल हो जाएगा, y के. तो y की वैल्यू आ गई 4. देन सेकेंड रो को कंपेयर करेंगे इसकी सेकेंड रो से फर्स्ट एलिमेंट के साथ. तो x की वैल्यू आ गई 1. देन हमें चाहिए z. तो जहाँ पे आपकी जो रो है इस रो का सेकेंड एलिमेंट और इस रो का भी सेकेंड एलिमेंट, तो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. तो आ गया z इक्वल्स टू 3. ये पार्ट बिल्कुल सिंपल था क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल सिंपली ही इक्वल्स टू में दे रखा था और वैल्यू सामने ही नंबर्स पड़े थे, वो हमने फाइंड कर लिए हैं. इसको दोबारा से देख सकते हो जहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और दोनों इक्वल हैं. हमें वैल्यू फाइंड करनी है x, y एंड z की. तो हमने जहाँ पे देखना है ये हमारी रोज़ हैं, हॉरिजॉन्टली रोज़ होती हैं, वर्टिकल हमारे कॉलम होती हैं. तो फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो y किसकी इक्वल हो गया 4 के. देन सेकेंड रो, ये है सेकेंड रो का फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट x है और x किसकी इक्वल हो गया 1 की. देन फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और इधर भी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट या फिर आप कॉलम भी कह सकते हो. तो जहाँ पे आ जाएगा z इक्वल्स टू 3 और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था. अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है. हमें जहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है और दोनों इक्वल हैं. जैसे हमने लास्ट पार्ट में क्या करा था, वैल्यूज़ को कंपेयर करा था, वैसे ही हम इसमें करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट रो देखते हैं. इसमें है x प्लस वाई और इस जहाँ पे जो हमारी फर्स्ट रो है उसमें है 6. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 6. जहाँ से क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो y हमारा इस साइड जाएगा और वो नेगेटिव हो जाएगा. 6 माइनस वाई, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी जो सेकेंड रो है 5 प्लस जेड और जहाँ पे है 5, इसको इसके साथ कंपेयर. देन 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5. जेड की वैल्यू जहाँ से सिंपली आ जाएगी, 5 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा जेड की वैल्यू 0 आ गई. अब हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू. तो जहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं एक्स वाई को 8 के साथ, तो एक्स वाई हमारा किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया. अब हमने जहाँ पे फर्स्ट जो आपका इक्वेशन है वहाँ पे x की वैल्यू निकाली है, उस वैल्यू को जहाँ पे पुट करेंगे. तो जहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 2. जहाँ से x की वैल्यू उठा के जहाँ पे डाल देते हैं तो आ जाएगा 6 माइनस वाई, ऑलरेडी y है जहाँ पे, इक्वल्स टू 8. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 6y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6y, फिर y के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ गया. अब हम क्या करेंगे, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारी वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए. तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे. तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव, 6y नेगेटिव और प्लस का 8 ऑलरेडी है. अब हमारी जहाँ पे x की और y की दो वैल्यूज़ आएंगी. y को हम स्प्लिट कर लेते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से. सम हमारा -6 आना चाहिए और प्रोडक्ट हमारा जहाँ पे 8 आना चाहिए. तो वाई स्क्वायर -2 -4, -2 और -4 -6 होता है. -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा. +8 इक्वल्स टू 0. अब हम जहाँ से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से y कॉमन निकल जाएगा. तो जहाँ पे एक y और -2, माइनस का साइन, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, जहाँ पे भी 4 है जहाँ पे भी 4, कॉमन निकाल लिया तो अंदर रह गया y. अब हमने नेगेटिव साइन कॉमन निकाला था, ये साइन चेंज हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू 0. वैल्यूज़ को इकट्ठा करते हैं, इसको कॉमन निकालेंगे तो आएगा y -4. अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो आ गई 2, एक आ गई 4. अब हमारे पास y की वैल्यू तो आ चुकी है. अब हम निकालेंगे x की वैल्यू. तो हम जहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले हम 2. जब हम y2 पुट कर रहे हैं
तो x की वैल्यू हमारी आ रही है 6 - 2 4। तब हमारी x की वैल्यू 4 है। z की वैल्यू दोनों केसेस में ही 0 रहेगी। ये y = 2 वाला केस है। फिर हम y की वैल्यू पुट करेंगे 4 इक्वेशन फर्स्ट में। तो जहाँ पे आ जाएगा x 6 - 4 2। y की वैल्यू 4 को करने से x की वैल्यू आई है 2, तो z की वैल्यू 0। तो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस बन गए। यही हमें फाइंड करना था इसमें x, y और z की वैल्यू। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें मैट्रिक्स गिवन था। मैट्रिक्स में हमने पहले वैल्यूज़ को कंपेयर करा रो को रो के साथ। तो पहले हमारी फर्स्ट रो में एलिमेंट था x + y, उसको इक्वल्स टू रख लिया 6 के, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो जहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। फिर नेक्स्ट हमने करा सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, और जहाँ से सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है उनको इक्वल रखा। z की वैल्यू आ गई 0। z की तो सिंगल वैल्यू आ चुकी है। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जो सेकेंड रो है उसका सेकेंड एलिमेंट x, y, उसको हम कंपेयर करेंगे 8 के साथ। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने x की निकाली है उसको जहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसके साथ फिर सेकेंड नंबर के साथ। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जहाँ तक ये नेगेटिव था हमने इसको पॉजिटिव बनाया तो राइट हैंड साइड पे लेके गए। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इस पर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लग जाएगी, जो हमारा 9th क्लास का टॉपिक है, जो बहुत ईजी स्टेप होएंगे इसमें। फिर हमने जहाँ पे देखा कि सम हमारा -6 आना चाहिए और प्रोडक्ट 8। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 और -2 - 4 -6। साइन का जरूर ध्यान रखना है, तभी मैंने इन दोनों के आगे नेगेटिव साइन लगाया है। फिर हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद हमारे y की जो वैल्यूज़ थी वो दो आई हैं, एक 2 एक 4। पहले हमने फर्स्ट केस ले लिया, y की वैल्यू 2 पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो तब हमारा ये वाला केस है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 0। देन हमने y की वैल्यू पुट कर दी 4, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 4 थी और z तो है ही 0। ये हमारे दो केसेस आए हैं जिसमें हमारी दो वैल्यूज़ बनी हैं। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, जहाँ पे भी हमें क्या करनी है, x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल में गिवन है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं, x + y + z = 9। देन सेकंड को सेकंड के साथ, कॉलम है हमारे पास ये, तो x + z = 5। देन हम थर्ड को कंपेयर करेंगे थर्ड एलिमेंट के साथ, y + z = 7। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहाँ से y + z की वैल्यू निकाल लेते हैं। इनको क्वेश्चंस को नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। y + z को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा और इधर आ गया 9 - x। अब हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है वहाँ पे y + z की वैल्यू 7 के इक्वल है। इट मीन्स हम y + z की जगह पे 9 - x पुट कर सकते हैं। इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y + z फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन थर्ड। तो y + z की जगह पे लिखेंगे 9 - x = 7। जहाँ से हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी -x 7, 9 पॉजिटिव है तो -9 हो गया। अब -x हमारा आ गया -2 के इक्वल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 2। अब x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं कि ये वाली इक्वेशन जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। देन लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो जहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2 + z = 5, 2 साइड जाके माइनस हो जाएगा। देन z की वैल्यू आ गई 3। हमने x और z की वैल्यू निकाल दी है। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो जहाँ पे अगर z की वैल्यू पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन थर्ड।
जहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 3, तो y की वैल्यू आ गई 7 - 3 4, y की वैल्यू आई है 4, x की वैल्यू आई है 2 और z की वैल्यू आई है 3। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स में हमें कॉलम गिवन है। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करा, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, और इक्वेशंस बना ली, उनको नाम दे दिया 1 2 3 का। फिर हमने जहाँ पे देखा कि जो थर्ड इक्वेशन है वहाँ पे y + z है। मैंने क्या करा, जहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से y + z की वैल्यू निकाल ली, तो x उस साइड जाके नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद हमने इसको फोर्थ इक्वेशन माना, जहाँ से y + z की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करा, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई थी। फिर हमने इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करा, तो z की वैल्यू फाइंड कर ली। z की वैल्यू आने के बाद हमने जहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दी थर्ड इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ गई। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। हमें जहाँ पे क्या करना है, a, b, c एंड d की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। हमें मैट्रिक्स गिवन है और दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ कंपेयर, सेकंड सेकंड के साथ, ऐसे ही करके इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन बनेगी a - b = -1, इसको फर्स्ट का नाम देते हैं। फिर सेकंड इक्वेशन 2a - b = 0, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। देन थर्ड इक्वेशन 2a + c = 5, थर्ड इक्वेशन 3c + d = 13, फोर्थ इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इसमें दोनों में वेरिएबल्स हमारे सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इससे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको a - 1 b = -1, 2a - b = 0। अब हमारे जहाँ पे वेरिएबल सेम है, जस्ट साइन क्या है, डिफरेंट है, तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। नेगेटिव साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव भी, तो कैंसिल। a में से a, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, a में से a नहीं करेंगे, 2 में से 1, तो आ गया -a = -1 में से 0 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई है हमारी 1। a की वैल्यू 1 आ गई है। अब हम a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में पुट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 1 - b = -1, -b इधर रहेगा, ये 1 पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, जहाँ से हमारी b की जो वैल्यू है वो आ गई है 2। अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है, हमें c और d की निकालनी है। हमने थर्ड इक्वेशन में देखा, थर्ड में a था, a की वैल्यू हमने निकाली है, तो जहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड, जहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, 2 × 1 + c = 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 + c = 5, c को इधर ही रखेंगे, 2 हमारा पॉजिटिव था, दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो जहाँ से c की जो वैल्यू है वो आ गई है 3। अब हमने c निकाल लिया है, फोर्थ इक्वेशन में हमें c पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फोर्थ, तो 3 × 3 + d = 13, 3 3 = 9, 9 + d = 13, तो d की वैल्यू आ गई है 13 - 9, पॉजिटिव इस साइड जाके नेगेटिव हो गया 4। अब हमारे चारों के चारों जो 4 वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं।
हमें ए बी सी एंड डी की जो वैल्यू थी वो फाइंड करनी थी इस इक्वेशन से। ए माइनस बी को हमने फर्स्ट के साथ कंपेयर करा, दोनों मैट्रिक्स क्योंकि इक्वल हैं तो फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसकी इक्वल, तो इक्वेशंस बना ली। फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसमें ए और बी वेरिएबल से, तो उसको सॉल्व करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी बी जो है वो कट जाएगा वेरिएबल, 2 में से 1 माइनस करेंगे माइनस ए, क्योंकि बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है, -1 0 तो -1 आ गया, कैंसिल करके ए की वैल्यू 1 आ गई। फिर हमने ए की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा, बी की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास पता है कि जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में ए है, सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखी है, उस वैल्यू को जहाँ पे पुट करेंगे और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे वो आ जाएगी 3। नेक्स्ट हमने देखा फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास क्या था, डी और सी था। सी की वैल्यू हमने फाइंड करी है, वो वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे और अगला हमारा डी की वैल्यू आ जाएगी 4। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, ए बी सी एंड डी की वैल्यूज़। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, A इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन इज़ अ स्क्वेयर मैट्रिक्स इफ़, ये हमारा MCQ है। हमें जहाँ पे बताया पूछा गया है कि जो ये ए आई जे और उसमें m इंटू एन, रो इंटू कॉलम, वो एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, m लेस देन होना चाहिए, m ग्रेटर देन हो सकता है, m इक्वल्स टू हो सकता है, या नन ऑफ दीज। सबसे पहले जो हमारा स्क्वेयर मैट्रिक्स होता है, अगर कोई भी स्क्वेयर मैट्रिक्स होता है, स्क्वेयर मैट्रिक्स के लिए हमारी जो रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ किसके इक्वल होती हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी जहाँ पे m है और नंबर ऑफ़ कॉलम n है, तो ये वाली ऑप्शन हमारी है C। यही हमने बताना था, ये बिल्कुल इजी पार्ट था। स्क्वेयर मैट्रिक्स याद रखना है जिसमें हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होती हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी m थी, नंबर ऑफ़ कॉलम हमारी n थी। और हमारा जहाँ पे जो लिखा होता है, पहले हम, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो पहले लिखी जाती हैं, बाद में कॉलम लिखी जाती हैं। इसके तो आप हमारी ऑप्शन आ गई सी इसका करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज़ ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। हमें जहाँ पे क्या है जी, एक MCQ है। हमें जहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी वैल्यू, जो गिवन वैल्यू है x एंड y की, वो क्या बनाती है, मैट्रिक्स को इक्वल बनाती हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले हम जहाँ पे देखते हैं, हमारे 4 ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी में तो हमें वैल्यूज़ गिवन है, बी वाले में गिवन है कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सबसे पहले हम देखते हैं कंपेयर करके, 3x प्लस 7 को इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं, जहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में। अब अगर हम चेक करें तो जहाँ पे ना तो a में x -7/3 है, ना c में है, ना d में है, तो जहाँ से हमें सीधा ही पता चल गया कि हमारा जो b ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कि हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे अगर हम जहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी हमारी डिफरेंट ही आएगी। 4 - 2 तो ये 6 आ गया, और ये हमारा 2, और जहाँ पे 3 था तो वो आ गया नीचे, x की वैल्यू -2/3, x की वैल्यू -2/3 होएगी। जहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी हमारी, y + 1 = 8। मीन्स कि हमारी ये दोनों x की वैल्यू जहाँ पे डिफरेंट आ रही हैं, वैल्यूज़ डिफरेंट आ गई, तो वो पॉसिबल है ही नहीं कि हम जहाँ पे इसकी वैल्यू को लिख सकें कि कौन सी वैल्यू है, क्योंकि x की जहाँ पे 2 वैल्यूज़ बन रही हैं। और तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि अगर हम जहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी हमारे पास जहाँ पे 7, और जहाँ से भी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जहाँ पे अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे वो भी 7 आ जाएगी। बट y की वैल्यू 7 तो जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी, और x की वैल्यू -2/3 आई थी, तो x की वैल्यू -2/3 तो हमारी आ नहीं रही है, क्योंकि एक जहाँ एक जो पार्ट था उसमें आई थी, तो जहाँ पे फर्स्ट से तो हमारी जो वैल्यू है वो -7/3 आई है, बट -7/3 तो जहाँ पे है नहीं, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है उसके लिए क्या होएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। हमें जहाँ पे क्या पता करना है, हमें गिवन है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3/3
3 × 3 है। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें गिवन है, मीन्स कि रोज़ एंड कॉलम 3 हैं। नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बताने हैं हमें कि कितने नंबर ऑफ़ पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे अगर हर एक जो एंट्री है वो क्या होएगी, 0 और 1 की होएगी। तो हमें जहाँ पे क्या करना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है तो उसकी हर एक एंट्री 0 और 1 होगी, तो पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है कि कितनी होएंगी। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकालेंगे हम। नंबर ऑफ़ एलिमेंट के लिए हमारे पास कितनी एंट्रीज़ हैं, 0 और 1, मीन्स की 2 एंट्रीज़ हैं, 2 एंट्रीज़ हैं। और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 × 3 है, मीन्स के उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 9। तो 2 की पावर 9 कर देंगे। 2 को अगर हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 512, और वो ऑप्शन है हमारी डी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें नंबर ऑफ़ पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी थी अगर ऑर्डर हमारा 3 × 3 का है और एंट्री 0 और 1 की है। तो ऑर्डर तो हमारे पास 3 × 3 था, तो उसमें 9 एलिमेंट्स हो गए। तो हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं अगर एंट्री सिर्फ 0 और 1 की है। एंट्रीज तो हमारी कितनी होंगी, 2, तो उसकी पावर हो जाएगी 9। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे 512, जहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बन जाएंगे इससे। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।